हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह योग। आपकी शादी कब होगी, इससे संबंधित एक सूत्र आज आपको बताऊंगा। आप अपनी जन्म पत्रिका जो है उसको खोलें और उसमें इस सूत्र को समझें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर भी अवश्य करें। और जो नियमित सदस्य नहीं हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे दबाएं। इस चैनल के सदस्य बनेंगे तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आपको अपनी लग्न कुंडली देखनी है, D1 चार्ट, उसे खोलें और देखें, इस सूत्र को समझें। बहुत सिंपल सा सूत्र है और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले तो इस सूत्र को समझने के लिए आपको जन्म पत्रिका पूरी बनवानी होगी। आजकल तो कंप्यूटर से जन्म पत्री बन जाती है, 100-200 रुपये में पूरी जन्म पत्री कंप्यूटर के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। उसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं होता है। तो जन्म पत्री निकलवाएं और उसमें देखें विंशोत्तरी महादशा, किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा चल रही है, उसको हमेशा याद रखना होता है, देखना होता है। उसी के आधार पर हम गणनाएं समझते हैं। तो गणनाएं जो है वे आजकल कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से निकल जाती है। और आप हाथ से अगर गणना खुद ही करना जानते हैं तो आप स्वयं ही कर सकते हैं, यदि आप ज्योतिषी हैं या ज्योतिष के जानकार हैं। लेकिन अगर आप कुंडली देखेंगे तो वहाँ पर आपको विंशोत्तरी दशा मिलेगी और उसमें तारीख लिखी हुई होगी, तारीख से तारीख तक स्थिति लिखी हुई होगी। बहुत सी बार ऐसी स्थितियां भी होती है कि वहाँ पर केवल एक तारीख लिखी हुई होती है और वहाँ ऊपर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ होगा दशा समाप्ति काल। तो जो तारीख लिखी हुई है किसी ग्रह के आगे, जैसे सूर्य के आगे मान लीजिए कोई तारीख लिखी हुई है, तो वहाँ दशा इतनी तारीख को समाप्त हो जाएगी, वो स्थिति लिखी हुई है। और उससे ऊपर जो ग्रह है उसके आगे जो तारीख लिखी हुई है, उससे यह पता लगेगा कि उस ग्रह की दशा प्रारंभ कब हुई। तो उससे पहले वाला जो ग्रह है उसकी दशा जब समाप्त होती है, उस आगे वाले ग्रह की दशा प्रारंभ होती है। और दशाओं के बारे में पूर्व में बता चुका हूँ कि सूर्य 6 साल का, चंद्रमा 10 साल का, मंगल 7 साल का, राहु 18 साल का, गुरु 16 साल का, शनि 19, बुध 17, इस प्रकार से केतु 7 साल, शुक्र 20 साल। ये दशाएं इस प्रकार से हम देखते हैं। तो विंशोत्तरी दशा आपको खोलकर देखनी है। सिंपल सा सूत्र है, इसको समझें आप। ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं, उनको ध्यान में रखना पड़ता है। और जब भी ऐसी स्थिति आपको दिखती है तो उस पर ध्यान अवश्य दें। तो आपकी जो कुंडली है उसमें 7वां भाव, सप्तम भाव से विवाह की स्थिति देखते हैं। सप्तम भाव के स्वामी को देखें कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है। 7वें भाव के स्वामी को देखना है, वह कुंडली में किसी भी भाव में हो सकता है, लेकिन आपको आज के सूत्र में यह समझना है कि उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। तो आज का जो सूत्र है वह सप्तम भाव के स्वामी के साथ यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तभी यह सूत्र आपको देखना है। 7वें सूत्र क्या है समझ लें। 7वें भाव का जो स्वामी है उसके साथ में कोई भी ग्रह हो सकता है, राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल, बुध, गुरु, कोई भी ग्रह हो सकता है। जो सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसको देखें। एक ग्रह भी हो सकता है, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, बहुत सी बार 3 ग्रह भी हम देखते हैं या ज़्यादा भी देखते हैं। तो जो जो ग्रह हैं उनको देखें। और ज़्यादा ग्रह हैं तो सबसे ज़्यादा स्थिति उसकी देखें, बलवान वाली स्थिति देखें कि कौन सा ग्रह बलवान है। मान लीजिए सप्तम का स्वामी चंद्रमा है, सप्तम भाव में कर्क राशि लिखी हुई है और चंद्रमा के साथ में 2-3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो उन 2-3 ग्रहों में से यह देखें कि कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अस्त नहीं है, 12 से 18 डिग्री के बीच में है या 10 से 20 डिग्री के बीच में है, तो ऐसा भी आप देख सकते हैं। अंशों के बारे में जानकारी मैं देता ही हूँ। तो 7वें भाव के स्वामी के साथ जो ग्रह बैठा हुआ है, मान लीजिए कोई एक ग्रह है तब उसे देखें, 2-3 ग्रह हैं तब भी उन 2-3 ग्रहों पर नज़र अवश्य रखें। और सूत्र को समझें कि जो ग्रह सप्तम के स्वामी के साथ बैठा हुआ है उसकी अंतरदशा आने वाली है या उसकी महादशा लगने वाली है या प्रत्यंतर वाली अंतरदशा, जो प्रत्यंतर जो होता है
वह आने वाला है, वह समय कुछ महीनों का होता है, तो उसको ध्यान में रखें कि कब आने वाला है। उस समय में भी यदि आप प्रयास करते हैं, रिश्ते आते हैं और बातचीत करते हैं, तो विवाह के योग बन जाते हैं। तो सीधा सा सूत्र है, सप्तम भाव का जो स्वामी है उसको देखना है, वह कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ, जिस किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस ग्रह को देखना है, उस ग्रह की अंतर्दशा, दशा या प्रत्यंतर स्थिति। अब यह है कि यदि उसकी दशा आने वाली है तो सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आएगी। मान लीजिए सप्तम का जो स्वामी उसके साथ बुध बैठा हुआ है, तो बुध की महादशा आने वाली है तो सबसे पहले बुध की अंतर्दशा ही प्रारंभ होगी। लेकिन मान लीजिए आपको कोई अन्य ग्रह की दशा चल रही है, जैसे मान लीजिए आपको शनि की महादशा चल रही है और शनि में मान लीजिए बुध आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में अंतर्दशा में आएगा या प्रत्यंतर में आएगा, उसको देखना है। तो इन सारी स्थितियों को जब तक नहीं देखेंगे आप उस विषय को नहीं समझ पाएंगे। तो सप्तम भाव का स्वामी लग्न कुंडली में ही किसी भी भाव में हो सकता है और उसके साथ में जो ग्रह बैठा हुआ है उसको भी अवश्य देखना है। उसकी जो ग्रह सप्तम के स्वामी के साथ बैठा हुआ है उसका प्रभाव सबसे पहले सप्तम भाव के स्वामी पर पड़ेगा और उस ग्रह की अंतर्दशा, प्रत्यंतर या अन्य सूक्ष्म स्थितियां भी होती है कुछ दिनों के लिए, उस समय भी यदि कहीं बातचीत करते हैं तब भी लाभ मिलता है। तो उसका इस सूत्र का भी प्रयोग अवश्य करें और जब भी ऐसी स्थिति देखते हैं तो उसका लाभ उठाएं। और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।